तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं वहाँ जाने के लिए। चलो चलते हैं काम से। और सिर्फ वीडियो शूट होता है तो आपको दिखाते हैं। अभी निकलते हैं बाहर। कैसे लग रहा हो कमेंट कीजिए। बाहर जाने के लिए ठीक है कि नहीं तो बताइए कमेंट करके मुझे। तो चलो निकलते फिर बाहर, ठीक है। तो ये पहला वीडियो मेरा, गौर से देखिए। और अब इस दूसरे वीडियो पर भी गौर फरमाइए, इसे भी गौर से देखिए। अभी ये देखिएगा, ये जंगल एरिया, मतलब खुला खुला आसमान है, यानी खुला सा एरिया है। मतलब ज़्यादा बस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा घर नहीं है, खुला है एकदम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना, खुला खुला सा, है ना। तो ये जो मैंने आपको कुछ वीडियोस बता रहा हूँ, तो ये सब क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले आप पूरा देख लीजिए। तो अभी घर जाएंगे और शांति से बैठ के मैं पूरा व्लॉग तैयार करूँगा, फिर आपको समझाऊँगा कि मैं इतना क्यों दिखा रहा हूँ, क्या रीज़न इसके पीछे। चलो ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, मैं पैदल ही चल रहा हूँ उसी जंगल में। मैं बिना बाइक का हूँ। मैं तो बहुत दिनों से बाइक यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, बाइक ख़राब होके पड़ी है मेरी। अच्छा लग रहा है पैदल घूमना, थकावट होती है मगर शरीर हल्का हल्का लगता है। इस बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं घर जाकर, ठीक है। तो अभी मैं घर के लिए निकलता हूँ, सारे वीडियो करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ पहले, उसके बाद में फिर वीडियो बना के पूरा अपलोड करूँगा, जब आप देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी बैठ गया हूँ मैं यहाँ पर शांति से। तो अभी जो मतलब बात बताने वाला हूँ, देखिए आपने जो वीडियोस मैंने बनाए थे, 3 वीडियो बनाए थे। एक पहला वीडियो था वो झोपड़ियों का, मतलब उन्होंने टेंट बना के, वो जो लोग मेरे घर के सामने ही रहते हैं, कुछ आगे बच्चों की स्कूल के सामने भी रहते हैं। तो ये लोग ऐसा एक दिन के लिए या एक रात के लिए रुकने वाले लोग नहीं, ये महीना भर रुकते हैं। ये मतलब अभी से नहीं आ रही है, पहली बार नहीं है कि जब से हम 2 साल से इधर रहने आए, 2-3 साल से, तब से वो आते रहते हैं, मतलब उसके पहले से ही आते। तो ये लोग मतलब जब यहाँ पर कोई नहीं रहता था, जंगल एरिया था, जब यहाँ सांप निकलते थे, सांप बिच्छू जो भी जानवर, जंगली जानवर होते हैं वो निकलते होंगे, वो टाइम से वो वहाँ पर टेंट डाल के रहते हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि वो मतलब उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, गरीब तो है लेकिन पैसा है उनका, इतना ऐसा नहीं है। लेकिन वो पेट के लिए, मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि वो पेट के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके पास 4 व्हीलर भी है, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी है, लेकिन वो उनके आपको एक बात बता दूँ कि उनके खुद के घर भी है, जहाँ पे उनका गांव है ना, वो गांव में उनके खुद के घर भी है, मगर उनको घर बार छोड़ के ऐसे दूर दूर भटकते रहते हैं। और वो बिज़नेस करते हैं, कोई सांडे का तेल बेचता है, कोई बर्तन बेचता है, कोई प्लास्टिक के सामान बेचते, कुछ चटाइयाँ, चादर, ऐसे जो मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या क्या देखा है। चटाइयाँ देखी, उनके चादर देखी है, उसके बाद में प्लास्टिक के बर्तन देखे हैं, उसके बाद में
जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई ये सारे वो मतलब बेचते हैं। तो अभी उनका धंधा मतलब ऐसा उनका एक टारगेट है कि ये महीना ये गांव में, वो महीना वो गांव में। फिर बरसात हो, पानी हो, अभी बरसात का सीज़न चालू है तो बरसात में भी वो मतलब एरिया में रहते हैं। अब रात में सांप बिच्छू जो भी उनके अंदर घुसता है उनको कोई डर नहीं है। अभी हम अभी घर के अंदर रहने के बावजूद हमको डर लगा रहता है कि घर में कोई। अभी उस दिन क्या हुआ, मैं मेरी बच्ची को पलक को लेकर आ रहा था रात में, फिर तो भी शायद मैं, हाँ उसको मैं मतलब मेरे ससुराली लेकर गया था उसको। तो वहाँ से हम दोनों बाप बेटी रात में बाइक से आए और फिर हमने गेट खोला तो मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई काली पन्नी है शायद। तो पलक बिल्कुल वो काली पन्नी ऐसा मुझे महसूस हुआ। वहाँ पर वो अपना पैर रखने ही वाली थी तो अचानक मेरे को महसूस हुआ कि वो बिच्छू है। तो मैंने पलक को फटाक से पीछे खींच लिया और बिच्छू को मजबूरन मुझे मारना पड़ा क्योंकि हमारा घर बच्चों का घर है। तो बिल्कुल दरवाजे के करीब ही आ चुका था। यानी देखो कि हम घर के अंदर रहने के बावजूद बिच्छू वगैरह, एक बार तो हमारे घर में सांप भी निकला था। तो ये घर के अंदर रहने के बावजूद सांप बिच्छू आ सकते हैं, तो ये तो टेंट लगा के रहते हैं। तो सोचिए अभी महीना भर के अंदर उनके साथ में क्या क्या होता होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान पेट के लिए क्या क्या करता है। यानी पैसे की बहुत अहमियत है। लोगों को अपना परिवार छोड़ के दूर दूर जाना पड़ता है, छोटे बच्चे, बहुत ख़राब लगता है लेकिन क्या करें, उनका वो काम है। अब उन्होंने वो काम किया है, उनको वो काम करना अच्छा लगता है, वो काम करते हैं इसलिए वो वैसा करते। सारा सामान साथ में ही लेके घूमते, वो खाने पीने का वगैरह सब खुद बनाते, खाते पीते। सुबह नहा धो के तैयार होते, सामान जो भी वो बेचने का सामान है वो साथ में लेके दिन भर बेच के शाम में आते, फिर खाना वाना खाते, मस्त रहते। कोई जंगली जानवर का किसी का डर नहीं उनको। मच्छर वगैरह काटते होंगे कैसा। अब हम एक रात भी अगर ऐसा बाहर सो ले तो मच्छर तो हमको काट के पूरा लाल कर देंगे। लेकिन उनके बारे में सोचो ना, ऐसी ऐसी जिंदगियाँ है कि जिसकी हद नहीं है। पैसा होने वाला भी आदमी कैसा रहता है, नहीं पैसे वाला भी आदमी कैसे रहता है, गरीब कैसे रहते हैं। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। ये हो गई टेंट में रहने वाले लोगों की बात। दूसरा मैंने वीडियो की क्लिप डाली थी, वो क्लिप थी बाइक मतलब रोड से गाड़ियाँ जा रही है। अभी एक दौर था ये रोड सुनसान था, पूरा जंगल एरिया था। तो ये मतलब मेरे गांव की बात नहीं है, ये सभी दूर हो चुका है कि अभी छोटे छोटे गांव में भी आप अगर जाते होंगे, रास्ते से गुजरते होंगे तो आपको पैदल चलने वाले लोग ना के बराबर मिलते होंगे। अब हर मतलब 100 में से मैं बोलता हूँ 95% लोगों के पास बाइक हो गई है। मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी चलने के लिए भी उनको बाइक चाहिए। तो ये कितने हद तक सही है? डेवलपमेंट है, अच्छा है, काम जल्दी होते ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसा आपको नहीं लगता है क्या कि थोड़ा सा भी छोटा मोटा काम रहा तो भी बाइक निकाली, जहाँ पर अपन पैदल जा सकते तो भी बाइक निकाली। अभी मैं भी इतने दिनों से बाइक का इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी मैं पैदल चल रहा हूँ बहुत दिनों से, तो मुझे महसूस होता है कि ये पैदल चलना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा लेट होते हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा लेट होते हैं, लेकिन शरीर स्वास्थ्य के लिए सही में अच्छा है। कंटिन्यू बाइक का इस्तेमाल करना, कंटिन्यू बाइक से या गाड़ियों से मतलब जाना ये जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कुछ सही है। तो सुबह बस 1 आध घंटा कोई मतलब वर्कआउट कर लेते हैं लोग, थोड़ी सा व्यायाम कर लेते, हो गया दिन भर। अरे मैंने व्यायाम किया है तो दिन भर अभी मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पसीना अगर शरीर का ज़्यादा बहेगा दिन भर में, अगर 1 घंटा सवेरे व्यायाम कर लेते हो और दिन भर कुछ काम ही नहीं करते, बस बैठने का काम है, तो ये समझने की गलती कभी मत करना कि तुम फिट हो। फिट रहने के लिए तुमको एक्टिविटीज़, शरीर को हलचल करना बहुत ज़रूरी है, शरीर की हलचल करना। और खान पान भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। हाथ दुख के आ गया मेरा, मोबाइल इस तरह से रख के, लेकिन ठीक है, आदत नहीं है ना मुझे, तो मैं बोल रहा हूँ कि खान पान का भी ध्यान रखना। अभी पुराने लोग इतने सारे फल फ्रूट, आप भी ऐसी सब्जियाँ खाते थे जिनका आप हम लोगों को अभी तक नाम भी नहीं मालूम है। ऐसी सब्जियाँ खाते थे लोग, और अभी तो वो तो सुनने में भी नहीं मिलता और देखने भी नहीं मिलते। तो जो पुराने लोग थे ना, वो खाने पीने के बारे में और सेहत के बारे में हम लोगों से लाख गुना अच्छे थे। उनको जीवन जीने की कला पता थी। हम लोग कुछ भी नहीं, सब हम लोग फेल है। हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल के अंदर पूरी तरह से
असफल रह रहे। तो ये भी कई तरह भी मुझे गलत लगा, इसलिए मैंने वो एक वीडियो मैंने दिखाया आपको। और तीसरा वीडियो था जो मतलब ऐसा जंगल का था, तो शांत एरिया, ऐसा जंगल का एरिया, ऐसा खुला खुला सा, ये देखने में अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया से ये इस तरह सा, जब भीड़ भाड़ में जो एकदम दगदग की ज़िंदगी में जब जो अटका हुआ होता है, उस वो इंसान अगर ऐसी लाइफ में आके अगर रहे तो कितना सुकून लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो सारे लोग काम छोड़ के आ जाए और ऐसी लाइफ में रहे, लेकिन एक ये सच्चाई है, यही ज़िंदगी, ये उस लाइफ से अच्छी ये लाइफ है। तो 2 पैसा कम है, गरीबी है, मैं मानता हूँ, सब चटनी रोटी वाली लाइफ है, मगर सुकून है। क्या है इतना पैसा करके भी? आप मुझे बताइए ना, इतना पैसा हो के अगर आपकी फिटनेस अगर सही नहीं है तो फिर उतना पैसा का क्या है? पीछे छोड़ के जाना है। इसलिए पैसों के पीछे ज़्यादा ना भागते हुए शरीर स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो, खाओ पियो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। ऐसा टेंशन तो है, लेकिन टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो, ऐसा बोल सकता हूँ। मैं भी टेंशन में हूँ, टेंशन सभी को है, टेंशन फ्री रहने की कोशिश करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो ये 3 बातें मैं आपको आज के व्लॉग में बताना चाह रहा था। मैं 2-4 दिन से सोच रहा था कि इस पर एक ब्लॉग बनाऊँ। तो आई होप आपको ये बातें मेरी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे मन में आया था, मैंने आपके सामने पेश कर दी जो मुझे कहना था। अब आपको अगर बातें अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।